नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और वह जानकारी है कि रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने बस यही सोचा कि अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले हैं, हमारे चैनल पे कुछ लोग रहते हैं जो, उनको बताया जाए, उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो रेलवे एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकालने वाली है आरआरबी के थ्रू। अब आरआरबी, पूरे देश में बहुत सारे आरआरबी हैं, सभी में एक साथ ये वैकेंसी आएगी। आप किसी भी आरआरबी से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि बहुत ज़्यादा पद निकाले जा रहे हैं नॉन टेक्निकल ग्रुप में। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट ये जो हैं वो कौन सी होती हैं और उनमें क्या काम होते हैं और उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, वो सारी बातें अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा पद सबसे पहले उसमें से लेना चाहिए और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, सब विषय हम बताएंगे। और हमने पिछले दिनों में वीडियो बनाए हैं रेलवे की पोस्ट पर, जिसमें कि हमने जॉब प्रोफाइल बताई हैं कि कौन से पद में क्या क्या करना पड़ता है, उनकी कितनी पेमेंट होती है और वो उसके क्या काम होते हैं। ये सब कुछ हमने वीडियो बनाई हुई है, फिर भी हम इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे और आपको अपनी तरफ से अपने अनुभव के आधार पर भी बताएंगे कि रेलवे की सबसे अच्छी जो ये सारी पोस्टें हमने जो लिखी हुई हैं, इनमें सबसे अच्छी आपके लिए कौन सी हो सकती है और उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि आपको अगर ये पद पाना है तो आपके पास क्या तैयारी होना चाहिए, आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले कि ये कि भर्ती जो है, जो वैकेंसी है वो कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेलवे के हिसाब से इस बार जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसी निकाली जाएंगी, वो लगभग लगभग 10,000 से ऊपर हैं। 10,000 मान के चलते हैं हम लोग, 10,800 कुछ हैं, 10,884 ऐसा कुछ एक आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। लोग 10,000 से ऊपर वैकेंसी भविष्य में रेलवे की तरफ से आने वाली हैं। तो रेलवे की तरफ से वैकेंसी आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें रेलवे की भर्ती के लिए। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है रेलवे के पद, जितने भी पद हैं उनके ऊपर बहुत सारी वीडियो हमारी पड़ी होंगी इसी चैनल पर, डीके जॉब इन्फो पर। आप सर्च करके देख सकते हैं किस पद के लिए कैसी तैयारी करनी है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का हम फिर भी बता देते हैं। आपको आरआरबी की साइट पे जाना है, किसी भी आरआरबी साइट, जैसे आरआरबी अहमदाबाद है, आरआरबी जम्मू कश्मीर है, आरआरबी चंडीगढ़ होता है, आरआरबी इलाहाबाद होता है, आरआरबी भोपाल होता है। ऐसे बहुत सारे आरआरबी हैं। आरआरबी तिरुवनंतपुरम होता है, साउथ में सिकंदराबाद है आरआरबी, तो आरआरबी मुंबई है। बहुत सारे आरआरबी होते हैं, आप सर्च करना। तो आपके एरिया का जो भी आरआरबी, जैसे कि उड़ीसा तरफ भुवनेश्वर है, आरआरबी कोलकाता है, आरआरबी गुवाहाटी है, ऐसे बहुत सारे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपको अपने एरिया से या जिस एरिया से आप नौकरी पाना चाहते हैं उसी आरआरबी से आप अप्लाई करेंगे, वो भी ऑनलाइन। और एक लड़का, जो एक कैंडिडेट है, वो 2 आरआरबी से कभी भी अप्लाई मत करना प्लीज, ये आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आपकी कैंडिडेट्स जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो एक ही आरआरबी से आप अप्लाई करना, किसी भी जिसमें आप नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले साउथ के हैं तो नॉर्थ में नौकरी करना चाहते हैं कहीं भी तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं से भी आप जम्मू कश्मीर से भी कर सकते हैं, आरआरबी जम्मू कश्मीर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चयन करना है कि कहाँ। और ऐसा भी होता है दूसरा कि उस आरआरबी से कई लड़के अप्लाई करते हैं जहाँ पे ज्यादा पद हैं। तो हम ये भी बता देते हैं इस वीडियो में कि वो ज्यादा पद किस आरआरबी में आएंगे। सबसे ज्यादा पद अभी बताया जा रहा है, जो एक जानकारी आ रही है उसके हिसाब से वेस्टर्न जोन में है। वेस्टर्न जोन के आरआरबी हम बता देंगे आपको कि आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी मुंबई, 2 वेस्टर्न जोन के आरआरबी हैं। तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा पद हैं। बहुत सभी में पद तो सभी में है, पर थोड़े थोड़े पर सबसे ज्यादा इसमें है। और ये भी बताएंगे कौन से इनमें से, ये जो
हमने पद लिखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पद की है, और थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे कि किस पद का क्या काम है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर आपको वास्तव में पूरा समझना है रेलवे के विषय में कि ये पद क्या हैं और इन पदों पे क्या काम होते हैं। ये तो पिछली बार भी हमने बताया था, अभी थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट में बता देंगे, तो इस हिसाब से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये तो थी कि पद कितने निकलेंगे, कहाँ से अप्लाई करना है और तैयारी क्या करनी है। अब तो तैयारी, पद दो टाइप के निकलेंगे नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। इसमें हमने लिखा है अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल के इसमें 4 पद हैं। इसमें पहला पद है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा पद है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तीसरा पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चौथा पद है ट्रेन क्लर्क। अब ये सब पद जो निकले हैं, ये चारों के चारों पद जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट यानी जिसने 12th पास किया है, 12th पास कर लिया है, उनके लिए ये पद हैं। और जिसने ग्रेजुएशन किया है वो इन पदों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इनके साथ साथ ये जो 4 पद हैं, इन 5 पदों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये 5 पद कौन कौन से हैं? पहला पद है इनमें से गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको कि हम रेलवे गार्ड कहते थे। हाँ, ये वही पद है गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसको रेलवे की भाषा में अब गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं। दूसरा पद है स्टेशन मास्टर, ये तो सभी जानते हैं, पहले भी वही था, ये भी वही है। इसमें है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये नया पद है रेलवे में, पर काम इसका वही है जो पहले होता था, पर अब इसके काम हम अभी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये पद थोड़ा अलग है, तो इसके विषय में हम अलग से आपको जानकारी देंगे। पहले नाम सुन लो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और 5वां जो पद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब हम ये तो नाम बता दिए, इसमें भी ये बता देते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पद के लिए इनमें से जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस में जो आएगी वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो हम अब बात करते हैं इन पदों के जॉब प्रोफाइल की। थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि वीडियो हमें भी पता है बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं सकते हो। फिर भी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क जो होते हैं ये हमारे रेलवे का सबसे अच्छा पद है। किस मायने में? सबसे अच्छा पद का मतलब ऐसा नहीं कि उसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा हो, उसको पावर सबसे ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। ये इसकी जो वर्किंग होती है 5 दिन की होती है, सोमवार से लेकर फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है हमेशा। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा किसी ना किसी डिवीजन लेवल पे होगी। जो रेलवे का डिवीजन होता है, जैसे कि बड़े बड़े डिवीजन है जिनको कहते हैं अहमदाबाद डिवीजन है, बड़ौदा डिवीजन है, या फिर झांसी डिवीजन है, नागपुर डिवीजन है, भोपाल डिवीजन है, इस तरीके से डिवीजन होती है, बस वही होगा। इनका ट्रांसफर नहीं होगा फिर कहीं, ये लोग ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। तो इसका फायदा यही है। पर इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास तो है ही है, साथ साथ में आपको कम टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टाइपराइटर होता है ना पुराना, वो, और साथ साथ में आजकल नई टाइपिंग, तो वो आपको आना चाहिए। दोनों टाइपिंग आपको आना चाहिए। आपका टेस्ट होगा, ये परीक्षा जो आप ये जो होगी इसको पास करेंगे, इसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, तभी आप इस पद पे पाने लायक होगे, आप क्वालिफाई करोगे इस पद के लिए। दूसरा, अगर आप पास कर लिया, आपने ऑप्शन दिया कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हमें पहले चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको फिर टाइपिंग देने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है। तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी आपको टाइपिंग की जरूरत है। तो ये जो 2 पद हैं ये जो 2 पद हैं, इन 2 पदों के लिए आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। और चौथा जो पद है ट्रेन क्लर्क। अब हम इन पदों के विषय में बताएंगे कि करना क्या होता है। तो इसकी जो प्रोफाइल होती है कि आपको डिवीजन जो रेलवे चलती है उसकी अकाउंटिंग देखनी है। सिंपल, बस अकाउंटिंग का काम देखना है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना आया कितना गया, वो पूरा हिसाब लेखा जोखा आपको रखना होता है। किसको कितना पैसा आवंटित किया गया, किस किस को किस भाग में किया गया, बस ये सारे काम होते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर होंगे। इस पद का सीनियर पद ये है, इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जो अकाउंट क्लर्क का सीनियर पद होता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये पद होता है। तो दूसरा है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा है। ये क्या होता है? जिसको कि हम पहले बोलते थे कि
कमर्शियल क्लर्क, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे जो टिकट बेचते हैं, बारी जनरल विंडो होती है, रिजर्वेशन टिकट बेचते हैं या पार्सल बुकिंग करते हैं, या जो लोग टीटी होते हैं, वो सब अब एक हो गए हैं, एक ही पद हो गया है। और उसको रेलवे ने कह दिया है कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब वो टिकट भी बेचेगा और चेक भी करेगा, टीटी भी बनेगा, वही वही पार्सल बुक करेगा, वही टिकट बेचेगा, वही रिजर्वेशन करेगा। तो ये काम होता है कमर्शियल डिपार्टमेंट का। उसके लिए इन्होंने ये पद निकाला है जिसको हम नॉर्मली कहते थे टीटी या क्लर्क। तो वो यही पद है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर आप इसमें भर्ती हो जाते तो आपको ये सारे काम करना है। तीसरा पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क क्या होता है? जूनियर क्लर्क रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम रेलवे की भाषा में बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब जो जनरल भाषा में जिसको बोलते हैं एचआर, जिसे बोलते हैं एचआर मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स देखता है रेलवे के लिए, वो डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं वो ये लोग देखते हैं, उसके क्लर्क हैं ये लोग। और इनका ग्रेड पे 1900 या 2000 ग्रेड पे अभी जो भी फिक्स हुए वो हम कंफर्म नहीं पता है हमको, पर 2000 आप मान के चलो। ये सारे के सारे पद उसी के हैं। तीसरा पद है ट्रेन क्लर्क। तो ट्रेन क्लर्क जो है इसका काम होता है जो यार्ड में गाड़ियां होती हैं उनका जोड़ना काटना, जैसे कोई ट्रेन हो उनको आपस में डब्बियों को जोड़ना काटना और उनका रखरखाव, ये सब काम उनके होते हैं। तो ये ट्रेन क्लर्क होता है। तो ये चार जो पद हैं ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं। ग्रेजुएट लेवल के जो पद हैं, सबसे पहला है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन जिसका नाम होता था गार्ड, यानी गार्ड को तो आप सब लोग जानते हैं, जितनी भी मालगाड़ी हैं या पैसेंजर गाड़ी हैं उनके सबसे पीछे वाले डिब्बे में जो रेलवे कर्मचारी होता है उसको बोलते हैं गार्ड। और उसकी जॉब प्रोफाइल की देखनी हो तो हमने पहले वीडियो बनाया है उसमें आप देख लेना। गार्ड हमने बताया कि गार्ड के विषय में जानिए क्या होता है गार्ड, रेलवे गार्ड, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा पद है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का पद वही है कि रेलवे में ट्रेनों का संचालन करने, यानी ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ऑपरेशन करना होता है ट्रेनों का, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें ये लोग भर्ती होते हैं। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये जो कमर्शियल जो हमने पहले बताया था क्लर्क है, ये सुपरवाइजर है। ये जो 2000 का पद है ये 4200 ग्रेड पे का यानी लेवल 6 का पद है। ये लेवल अपने 3 का पद है, ये जो वाला है ये लेवल 6 का पद है। तो ये एक आप आओगे आपको भी वही काम करना है, सेम काम जैसा ये करता है सेम वही काम करना है, पर आपकी लेवल थोड़ी ऊंची रहेगी। काम आपको सेम करना है, कोई एक्स्ट्रा आपको वो ना, मतलब जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। काम सेम करना है, उसको भी वही करना है, आपको भी वही करना है। वही विंडो पे एक बैठेगा, हो सकता है यही व्यक्ति आपके एक बगल वाली विंडो पे बैठा है, आप दूसरी विंडो पे बैठे हो, बस सेम काम है, पर पद ऊंचा रहेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएट लेवल है तो आप इस पद पर आ सकते हो सकता है आपको टीटी बना दे और डायरेक्ट एसी में चेकिंग के लिए भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपको पार्सल में बना दे तो आप सुपरवाइजर बना दिए जाओगे, पार्सल के काम वही करना है। चौथा पद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जो अकाउंट क्लर्क है इसी का ये पद है सीनियर वाला, पर इसका ग्रेड लेवल जो होता है वो 5 होता है और उसमें टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती, इसमें भी पड़ेगी, पर इस थोड़ा सीनियर होता है। इनके प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि नाइट ड्यूटी नहीं होती है, 5 डे वीक वर्किंग होती है। सुबह 9 बजे ऑफिस में आना है और शाम को 6 बजे आपको घर चले जाना, उसके बीच में 1 घंटे का लंच भी आपको मिलेगा। और 2 दिन सैटरडे संडे आपको ऑफिस में नहीं आना है और आपकी पोस्टिंग हमेशा डीआरएम ऑफिस में रहेगी। इसलिए मैंने कहा इन सभी पदों में अगर मुझसे पूछा जाए एज ए रेलवे मैन तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है पद सबसे अच्छा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और इसके प्रमोशन जो लेवल 5 है इसके प्रमोशन से पहले हो जाएंगे। जो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो आपके एक लेवल ज्यादा आया है, आप इससे जल्दी ये 10 साल बाद भी प्रमोशन नहीं पा पाएगा। ये जो पद है ये प्रमोशन 2 या 3 साल में आप इससे भी आगे निकल जाओगे, लेवल 7 और 8 में 10 साल के अंदर हो जाओगे, इससे पहले हो जाओगे। तो अगर आप चाहो तो आप टाइपिंग की तैयारी भी चालू कर देना, मतलब जो आप तैयारी करेंगे रेलवे की तैयारी के लिए उसके साथ साथ टाइपिंग की भी तैयारी करना। अगर ये पद मिल जाए तो आपकी जीवन ये समझ लो धन्य हो गया, रेलवे की सबसे अच्छी नौकरी। चौथा पद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट।
इसका भी जॉब वही है कि डीआरएम ऑफिस में काम करना होता है, पर इसको साइड में जो छोटे छोटे स्टेशन और होते हैं, छोटे नहीं मतलब जो थोड़े बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे कि एक जिला उसमें तहसील होती है, ऐसे ही छोटे छोटे उनके स्टेशन बना दिए जाते हैं, वहां पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इनका ट्रांसफरेबल जॉब है, पर है दिन दिन की नौकरी, नाइट का इनका कोई लेना देना नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती इन लोगों को, सिर्फ दिन दिन की नौकरी करनी पड़ती है। और पर ट्रांसफरेबल जॉब है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप इस हिसाब से अपने, मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे पदों की जो जॉब प्रोफाइल पे वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आप देख लेना। तो इस हिसाब से रेलवे में टोटल जो वैकेंसी है 10,800 पदों की इनकी आने वाली है। आप तैयारी रखना। 4,000 जैसे ये 4 पदों की वैकेंसी है टोटल रेलवे में, और 6,000 जैसी इनकी है। तो आप अपनी तैयारी चालू कर दें। बहुत ही सुनहरा मौका है उन लड़कों के लिए जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं और रेलवे की जॉब पाना चाहते हैं। और रेलवे में जो आरआरबी की जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही स्पष्ट है, सबसे स्पष्ट प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा अपने देश की सबसे अच्छी भर्ती प्रक्रिया अगर कोई करवाता है तो वो आरआरबी है। बहुत ही अच्छी है, तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और बहुत तैयारी, अच्छे से तैयारी करो। और जो हमने ये पद बताए हैं, तो इनका मैंने जो बताया है कि ये लेवल 3 के पद हैं, ये लेवल 3 का पद है, ये लेवल 3 का पद है, ये लेवल जो ये गुड्स ट्रेन क्लर्क मैनेजर है, ये लेवल आपके 5 का पद है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पद है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है अपना, ये लेवल 6 का पद है, जूनियर अकाउंटेंट ये लेवल 5 का है, ये भी लेवल 5 के हैं। तो लेवल 5 और लेवल 6 का मतलब है कि इनकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। तो लेवल जो 6 में है उनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होगी। इनिशियली तनख्वाह इनकी 50,000 से चालू होगी जो लेवल 6 वाले हैं, और जो लेवल 5 वाले उनकी इनिशियल तनख्वाह ही 35 से 40,000 के बीच होगी। वो जो लेवल 3 वाले उनकी इनिशियल तनख्वाह 28,000 से लेकर 30,000 के बीच होगी, 30 या 32,000 के बीच इनिशियल तनख्वाह होगी इन पदों की। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है इतनी मेहनत करके आपको पसंद आई होगी, और आप अपनी इस हिसाब से तैयारी आपकी रेलवे की चालू कर सकते हैं। रेलवे की तैयारी में हमने सभी पदों, जो भी पद के ऊपर बनाए थे, सभी में बताया कि क्या तैयारी करना है आपको। अर्थमेटिक मैथ और जनरल नॉलेज, और आपके नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आपका जो सामान्य ज्ञान है उसकी तैयारी करें, सामान्य साइंस की तैयारी करें, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं। और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आर.एस. अग्रवाल में जो मैथ के लिए है वो लाएँ, उससे तैयारी करें। और प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ये सब दर्पण हैं, इनको पढ़ें, इनके हिसाब से तैयारी करें, तो आपका निश्चित ही आप सफलता को पाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने बच्चों के साथ, अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें वीडियो, उनको दिखाएं और उस हिसाब से उन्हें तैयारी करवाएं। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।